हिजबुल्लाह को आप क्या समझती हैं? वही सर मेरा मानना है कि एक पक्ष के लोग उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते हैं, एक पक्ष के लोग उन्हें टेररिस्ट कहते हैं। हमारे देश में फ्रीडम फाइटर थे मौलाना आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, इसी तरीके से नेहरू, गांधी जी। इन्होंने अपनी ज़मीन को बचाने के लिए अपनी आने वाली नस्लों को, आने वाले जो नस्ल था उनका फ्यूचर बनाने के लिए जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, इसी तरह से वो लोग जिस तरह फ़िलिस्तीनी हमास हैं, इसी तरह से वही फ्रीडम फाइटर हैं, अपने वहाँ अपनी ज़मीन बचा रहे हैं, वो अरबों की ज़मीन। मोहम्मद अनस। सर अभी जिस तरह से इजराइल और पैलेस्टीन वॉर चल रहा है और अभी हिजबुल्लाह के संगठन के चीफ का भी मौत हो चुका है और यहाँ पे हमारे देश के युवा लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, क्या कहेंगे इसे? कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? हिजबुल्लाह को आप क्या समझती हैं? वही सर मेरा मानना है कि एक पक्ष के लोग उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते हैं, एक पक्ष के लोग उन्हें टेररिस्ट कहते हैं। तो उन्हें टेररिस्ट जो कह रहे हैं उनका तो मानना है कि वो चूंकि हिजबुल्लाह संगठन के चीफ थे तो वो लगातार ऐसी एक्टिविटी में पाए गए थे, तो और फ्रीडम फाइटर कहने वाले। लेकिन आप लोगों का क्या विचार है, जो देश में हमारे देश में युवा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनका क्या विचार है? वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। जिस तरह से हमारे देश में फ्रीडम फाइटर थे मौलाना आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, इसी तरीके से नेहरू, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिस तरह से इन्होंने अपनी ज़मीन को बचाने के लिए अपनी आने वाली नस्लों को, आने वाले जो नस्ल था उनका फ्यूचर बनाने के लिए जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, इसी तरह से वो लोग जिस तरह फ़िलिस्तीनी हमास हैं, इसी तरह से वही फ्रीडम फाइटर हैं, अपने वहाँ अपनी ज़मीन बचा रहे हैं, वो अरबों की ज़मीन है। लेकिन सर जिस तरह फ्रांस अंग्रेज़ों का है, इसी तरह फ़लस्तीन और लेबनान अरबों का है, और वो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसी को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन वो लड़ाई किन से लड़ रहे हैं? मतलब दूसरे देश से। हम अगर जैसे हम फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं, हम अपने देश से कंपेयर करते हैं, हम अपने देश में जो अंग्रेज आके बैठ गए हम उनसे लड़ाई कर रहे थे, हम उनसे नहीं। वो एक संगठन है, कोई एक देश नहीं है। अगर वो ईरान एक देश होता, अगर ईरान ऐसी चीजें करता तो हम समझ आते कि हाँ ईरान लड़ रहा है, फ्रीडम फाइटर वाला काम कर रहा है। बट हिजबुल्लाह एक संगठन है। क्या है हिजबुल्लाह? संगठन है। हिजबुल्लाह भी मतलब अपने देश में, कौन सा देश उसका है? एक मिनट सुनिए, यहाँ भी तो आज़ादी से पहले हाँ। कितने संगठन थे यहाँ पे? संगठन नहीं थे सर वो। एक मिनट सुनिए, उनकी आज़ाद हिंद फौज क्या थी? आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी की। हाँ। आज़ाद हिंद फौज क्या थी? उसके क्या पर्पस थे? आज़ादी से पहले क्या थे बताइए? तो क्या सिर्फ क्या थी? क्यों बनी वो? क्यों उसको क्रिएट किया गया आज़ाद हिंद फौज को? बताइए। क्या सिर्फ वही लड़ रहे थे जी, फ्रीडम के लिए? क्या सिर्फ वही लड़ रहे थे? आजाद हिंद फौज ही लड़ रहे थे? आज़ाद हिंद फौज जिस तरह या फिर ये पूरे हिंदुस्तान में और भी तमाम से लोग थे? लड़ रहे थे, हाँ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना गठबंधन बनाया था, इस तरीके से गठबंधन और तंजीमें मतलब इस तरह की बनती हैं। जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में आज़ाद हिंद फौज जैसी तंजीम बनी थी और एक लॉबी थी चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां और रुटकिन दत्त, जिस तरह इनकी एक लॉबी थी, ऐसी लॉबी वहाँ भी है। तो आप ये कह रहे हैं कि सो वो लोग स्वतंत्रता सेनानी है? बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरह हाँ बस अच्छा एक बात बता दीजिए कि सो वो लगातार मतलब कि लोगों पे वार कर रहे हैं। इवन इजराइल जिसे वो बता रहे हैं कि वो जबरदस्ती हमारे यहाँ के कब्जा कर ले, जबकि अगर हम इतिहास देखते हैं तो इजराइल वाले ही इजराइल की ही जमीन है जिसपे कि अभी ये लोग अरबों की जमीन है वो। अरबों की जमीन कहा? इजराइल की जमीन। किसने कहा? 1945 से पहले कहाँ था इजराइल? बताइए। सर आप 1945 अभी की बात कर रहे हैं, हम तो आज से 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं। 2000 साल पहले भी तो वहाँ अरबों थे। नहीं सर, नहीं, मिडिल ईस्ट पूरा अरबों का है। आपको सर आप किसकी बात कर रहे हैं? जेरूशलम की बात कर रहे हैं? जेरूशलम की, उसकी पूरे खित्ते की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। असल में देखिए जिस तरह से हिंदुस्तान, हाँ। यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा था और इनके अंग्रेजों की एक चाल ये होती है कि जहाँ से निकल के जाते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। उनकी हाँ। जिस तरह एक रूल है डिवाइड एंड रूल, हाँ। तो अगर ये जहाँ से जाते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए उनकी चाल ये होती है कि इसको डिवाइड कर दो। हाँ। इसी तरीके से 1947 को जब भारत से गए तो भारत को 2 हिस्सों में कर दिया। हाँ। तो इसी तरीके से जब मिडिल ईस्ट से, सुनिए मेरी बात। एक मिनट सुनिए। हाँ। सुनिए, जब मिडिल ईस्ट से ये लोग गए तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। लेबनान, वो शाम, अच्छा। और ये इधर जॉर्डन हाँ। और फ़लस्तीन, 4 हिस्सों में, और इसराइल, ये 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया था। हाँ। जब वहाँ से गए थे। हाँ। असल ये अरबों का है। आप गांधी जी को सुनिए, गांधी जी ने कहा है कि अरबों का है। सर देखिए
अगर हम इतिहास की बिहार बात करें, वाजपेयी जी की सुनिए। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास बहुत बड़ी है, और चूंकि मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, हर किसी का अलग एंगल है। लेकिन हम बस इतना सा ही बात करना है लोगों से, यहाँ के युवा से, कि अगर हमारे हिंदुस्तान के युवा 4,500 किलोमीटर दूर अगर कोई यहाँ पे किन्हीं की मौत होती है, तो यहाँ के युवा क्यों सड़क पे उतर जाते हैं? क्यों नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट में ना रख के रिलीजन मतलब इंटरेस्ट को मतलब फर्स्ट में रखते हैं? रिलीजन नहीं तो इंसानियत है, यूनिटी। इंसानियत कैसे? एक मिनट सुनिए, गांधी जी तो यहाँ के थे ना, हाँ। तो अफ्रीका के लिए क्यों वो कर रहे थे आजादी उसके नेल्सन मंडेला के साथ? क्या सर? गांधी जी तो हिंदुस्तान के थे ना, तो वो इतनी दूर जा करके नेशनल मंडेला के वो साथ वहाँ पे अपनी रहे थे। आजादी में क्यों शरीक थे बताइए? वो वहाँ पे रुके थे, वहाँ पे, और वो वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट के बीच के भेदभाव को मिटाने के लिए गए थे। तो वहाँ भी तो यही यहाँ पे discrimination है। यहाँ पे क्या भेदभाव हो रहा है? यहाँ पे नहीं, वहाँ के लिए रहे। क्या कहाँ के लिए? अरे एक इंसानियत है, इंसानियत के लिए थोड़ा दर्द नहीं होना चाहिए कहीं भी अगर हो रहा है? इंसानियत एक मिनट के- सुनिए, ठीक है, हाँ। एक मिनट सुनिए, हाँ। अगर फिलिस्तीन में या इजराइल में या मिडिल ईस्ट में हाँ। मुसलमानों की जगह अगर यहूदी भी होते और उन पर इस तरीके का जुल्म होता, तब भी आवाज उठाते? यहूदी मात्र एक इजराइल कंट्री है, जबकि मुसलमान कंट्री कौन कौन सी है आपकी? ईरान है, पैलेस्टीन है। क्यों नहीं? इतिहास जो है आप कितना उसको झुटलाएंगे, वो अपने इतिहास को आप झुटला ही नहीं सकती। इतिहास खुद अपने आप को आगे रख लेगा। सर इतिहास ऐसी यहूदी चीज है। मानते हैं कि पहले वो आए थे, ईसाई आए, उसके यहूदी बाद इसमें मुसलमान कहाँ? आए। 1947 से पहले कहाँ देश बताइए? सर 1947 तो अभी की बात कब कर रहे हैं बनाया? आप इजराइल अभी कब की बनाया? बात कर रहे बताइए हैं, आप अभी की बात कर रहे हैं। इजराइल तो पहले, हाँ कि कब बना इजराइल? सर, आप इजराइल, उस इजराइल की बात करें जिसे यूएनओ ने दिया है यहूदी को, आप उस इजराइल की बात कर, लेकिन मैं उस इजराइल की बात नहीं कर रही आप हूँ। ये मैं मान लीजिए कि यूएनओ ने दिया है। यूएनओ ने उसे बिल्कुल, क्योंकि उन्हें हटा दिया गया था। सर इतिहास बहुत बड़ा है, आप छोटा सा एकदम नहीं, नहीं, हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा अपनी स्पीच में कि अरबों की जिस जमीन पर इसराइल कब्जा किए बैठा है उसको वो जमीन छोड़ना होगी। आप क्या समझती हैं? अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी को और हमारा इंडिया क्या कह रहा है अभी क्या कह इन रहा सबको है? लेके? इजराइल और पैलेस्टीन क्या करे? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि नसरुल्लाह के साथ हैं हम? ऐसा नसरुल्लाह कह की बात नहीं, फिलिस्तीन की बात कीजिए फिलहाल। रहा है? अच्छा, पैलेस्टीन की बात कर रहे हैं। हाँ, नसरुल्लाह क्या पैलेस्टीन के साथ है? नसरुल्लाह बीजेपी के, इस पर क्या स्टैंड है इस पर सरकार का बताइए? सरकार का तो न्यूट्रल स्टैंड है सर। तो आप बताइए आपका क्या है? सरकार का सिंपल सा, neutral है। सरकार का बस इतना है कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं। बस तो। तो टेररिस्ट तो ये भी है, टेररिज्म terrorist एक्टिव, बिल्कुल terrorist? हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट। अगर आप उनको टेररिस्ट कह रही हैं तो फिर आजाद हिंद फौज को क्या कहेंगे आप? आप उसको और इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं सर? भाई वो भी अपने देश को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आजाद हिंद फौज एक संगठन थी, लेकिन हाँ, इजराइल कब निकला वहां से लेबनान से? क्या सर? क्या कह रहे हैं? इजराइल। इजराइल क्या कह रही है? इजराइल लेबनान में पहुंच चुका था उनको वो करने के लिए, हाँ। वहां की जमीन को कब्जा करने के लिए। इसी ने आकर के उनको निकाला सर है। इतिहास ये भी कह रही है 2000 साल पहले पूरा का पूरा। आप इतिहास सही से पढ़िए। हाँ सर, इतिहास आप ही पढ़िए, 2000 साल पहले ही अगर देखे जाए तो पूरा का पूरा यहूदी का ये सारा किसने कहा जमीन यहूदी का था? था। यहूदी का जमीन नहीं, था। बिल्कुल नहीं, अरबों का है। चलिए ठीक है, तो ये उनका विषय है, ये उनका अपना मानना है। हम और लोगों से बात करेंगे, हम ये बस जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में 4,500 किलोमीटर जो दूर कहीं पे कोई टेररिस्ट के ग्रुप का एक चीफ मारा जाता है, उसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान के युवा क्यों सड़क पे उतरते हैं, क्यों बार बार ये कहते हैं कि सो हम उनके साथ खड़े हैं, क्यों बार बार ये कहते हैं कि अगर एक हिजबुल्लाह को मारोगे कितने घर घर से हिजबुल्लाह निकलेंगे, क्यों ऐसे नारे लगाते हैं? ये सब बहुत बड़ा सवाल है, जबकि सरकार इस पे कुछ क्लियर स्टैंड नहीं दे रही है। लेकिन फिर ये कौन होते हैं इतने क्लियर स्टैंड देने वाले? ये अपने रिलीजियस इंटरेस्ट को इतना तवज्जो देते हैं, जिस वजह से कई सारे लोग इनके साथ शामिल होते हैं, और यही एक कारण होता है फूट डालो और राज करो वाली चीजें। यहाँ पे अगर फूट पड़ेगी, लोग एक दूसरे से बटेंगे, कहीं और की चीजें, किसी और के घर में आग लगाने वाली चीजें होंगी। इन सब को लेकर और लोगों से बात करेंगे।